बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक बार एक साधु ध्यान और तपस्या में लीन रहता था। जीवन का अधिकतर समय यानी अपनी जिंदगी का ज़्यादातर समय गांव-गांव में घूमकर बिताया करता था। अपनी तप तपस्या करता था, ध्यान लगाया करता था। एक दिन वो साधु अपनी यात्रा पर निकला घूमने के लिए। अपने निवास स्थान से जो निकला तो चलते चलते एक छोटे से गांव के पास पहुंच गया। गांव में जब पहुंचा तो वहाँ एक बहुत पुराना मंदिर था, प्राचीन काल से बना हुआ मंदिर। उस मंदिर को देखकर साधु का मन हुआ कि थोड़ा बैठकर ध्यान लगाया जाए। तो साधु वहाँ भगवान की भक्ति में और भी अधिक पहले से गहरा हो गया, गहरा ध्यान लगाया, लीन हो गया। पहले साधु ने अपनी फटी हुई धूल से भरी हुई धोती को ठीक किया। भक्ति में गहरा होने लगा। भगवान के दर्शन के लिए जब मंदिर में प्रवेश किया तो मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर साधु ने कहा, हे प्रभु, आप तो अत्यंत दयालु और कृपालु हैं। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं आपके इस जीवन दान के लिए आपका दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभारी हूँ। आपका यही प्यार, यही आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा बना रहे। और इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा था, भक्ति में डूब रहा था। उस वक़्त एक नास्तिक व्यक्ति जो मंदिर के पास ही बैठा था, साधु को ये बातें सुन रहा था। साधु की बातें सुनकर हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा। उसने साधु का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे तुम तो एक फटी हुई पुरानी धोती में घूम रहे हो, तेरे पास कुछ है भी नहीं। क्या है तुम्हारे पास? और तुम कह रहे हो भगवान को कि बहुत कुछ तुम्हें दिया है भगवान ने। ये कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो? साधु से वो व्यक्ति कहता है। उस व्यक्ति को नास्तिक कहा जा सकता है। और यही इस दृष्टांत में उसको कहा गया कि एक नास्तिक व्यक्ति जो आया तो उसने ऐसी बात करी। क्योंकि जो नास्तिक होता है वही ऐसी बातें करता है भगवान पर जिसको विश्वास नहीं होता। वो क्या समझेगा किसी भक्त के भाव को, किसी साधु के स्वभाव को। तभी वो ऐसा कह रहा था कि क्योंकि साधु की जो दशा थी, दिन भर घूमता फिरता था, तो कपड़ों की दशा भी ऐसी हो ही जाती है और घूमने से थक भी जाता है इंसान। लेकिन भक्ति भाव रखने वाले, भक्ति करने वाले, भगवान से प्रीत करने वाले, वो भगवान से ऐसी ही बातें किया करते हैं।
क्योंकि संतुष्ट है, वो संतोषी है। संसार में जो संतोषी प्राणी है, संतोष करने वाले कि जो भगवान ने दिया है उसमें खुश रहते हैं, भगवान की कृपा को बहुत ही पर्याप्त समझते हैं कि जो कुछ मिला है वो सब भगवान की कृपा से और वही पर्याप्त है। लेकिन नास्तिक व्यक्ति संसार का धन देखते हैं, संसार के साजो सामानों को भगवान की कृपा समझते हैं, लेकिन साधु के पास कुछ नहीं है और जो कपड़े पहने वो भी धूल मिट्टी से भरे हुए हैं, फटे हुए हैं, लेकिन वो साधु संतुष्ट है। और भगवान से कितनी सुंदर बात वो अपने भाव से प्रकट कर रहा है, कह रहा है, बोल रहा है। और वो नास्तिक जो है, ना समझ है और उसका मजाक उड़ा रहा है। तो साधु ने फिर मुस्कुराते हुए बड़े शांत स्वभाव से, बड़ी मीठी वाणी में, क्योंकि ये एक साधु का ही विचार हो सकता है कि इतनी किसी से अपने बारे में मजाक उड़ाने पर भी, भला बुरा कहने पर भी, कटु वचन कहने पर भी अगर कोई सरल स्वभाव रखता है, मीठी वाणी बोलता है जवाब में, तो ये साधु हो सकता है। और साधु की एक विचारधारा को, साधु के व्यवहार को ही साधु कहा जाना ठीक है। कपड़े साधु वाले पहने हो, विचार साधु वाला ना हो, तो फिर वो साधु नहीं कहा जा सकता, नहीं माना जा सकता। महात्मा जी ने, साधु बाबा ने बड़े ही शांत स्वर में उस नास्तिक को उत्तर दिया, क्योंकि उसने जो साधु से कहा, नास्तिक व्यक्ति ने, भाई ये तो बड़ी अजीब गरीब बात है, पागलों जैसी बात कर रहे हो। तो साधु ने मुस्कुराकर यही कहा कि मैं पागल नहीं हूँ, बल्कि पागल तुम हो। क्यों? इसका कारण भी बताया। साधु ने कहा कि जब मैं इस संसार में आया था तब तो मेरे तन पर ये धोती भी नहीं थी। आज कम से कम ये धोती पहने हुए मैं भगवान को याद रख रहा हूँ। भगवान ने मुझे ये जीवन दिया है जिसको मैं जी रहा हूँ। इस धरती पर चलने के लिए मुझे पांव दिए हैं, कुछ करने के लिए हाथ दिए हैं। शरीर में जितनी भी ऊर्जा शक्ति का संचार हो रहा है वो सब भगवान ने ही मुझ पर कृपा करके मुझे आशीर्वाद से भरपूर किया है। जो मैं धरती पर इन पाँवों से चलता हूँ, सोचने के लिए दिमाग दिया है, मस्तिष्क दिया है, ये सब जो कुछ भी है भगवान का दिया हुआ है। इसीलिए मैं उनकी कृपा के लिए हमेशा आभारी रहूँगा। तो साधु की इतनी गहरी बात सुनकर वह नास्तिक भी चुप हो गया और उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि असली धन, असली पोजीशन, असली जो खुशी है वो तो यही होनी चाहिए कि भगवान ने जन्म दे दिया इस धरती पर मनुष्य का, तो इसी में संतुष्ट कोई हो सकता है। तो सारी खुशी तो इसी में भरपूर है कि इतना
आला जीवन इस संसार में मनुष्य का है, लेकिन ये सब दिखाई नहीं देता जिसको, वो संसार के झूठे पदार्थों में खुशी ढूंढता है, झूठे पदार्थों में सफलता मानता है, झूठी तरक्की में रात और दिन भगवान को भूला हुआ दुखी और परेशान हो रहा है। और वो भी समझने लगा कि वास्तव में संसार की भौतिक वस्तुओं में, सुख के सामानों में, जो कि क्षणभंगुर सुख है सामानों में, उनमें कहीं भी संतोष का नामो निशान नहीं। संतोष का धन तो प्रभु की दया से मिलता है कि हर वक्त इंसान शुक्राना करे। आज हम बड़े अच्छे से विचार कर सकते हैं कि महापुरुष कितना हमें मार्गदर्शन कराते हैं, सही राह पर चलाते हैं। हम बिछड़े हुए हैं जाने कब से, लेकिन हम वक़्त के संत सतगुरु की चरण शरण में जो आ गए हैं, हमारा बिछोड़ा खत्म हो गया है। हमें सतगुरु ने भक्ति की राह पर लगाया। एक संतोषी जीवन हमें मनुष्य जीवन देने के बाद सतगुरु का जो मिलाप प्रभु ने कराया है, ये बहुत बड़ी दौलत है इस दुनिया में, अगर हम समझ सके। महापुरुषों ने वचन फरमाए हैं कि गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। गौओं को भी पहले के ज़माने में गौ धन कहा जाता था। ये चर्चा में रहता था कि कितनी गायें हैं किसके पास, गौधन कहा जा सकता था। और यही माना जाता था कि वो फलां व्यक्ति जो है इतनी गायों का धन अपने पास रखता है। गज धन, हाथियों का कितना झुंड है किसके पास, या एक प्रकार से कहें कि एक राजा के पास ही इतनी मिल्कियत होती थी। गायों का झुंड होता था, हाथियों का भी झुंड होता था, और हीरे मोतियों की, रत्नों की खान होती थी, क्योंकि राजा का उन सब पर अधिकार होता है। गायों का झुंड हो, हाथियों का झुंड हो, गौधन, गज धन, बाज धन, बजाने वाले, गाने बजाने वाले, उनका भी, महफिल लगाने वालों का झुंड हो, मनोरंजन के सभी साजो सामान हो, फिर भी इसके बावजूद भी महापुरुषों ने दूसरी लाइन में फरमाया है कि जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। ये जितने भी धन हैं, राजा महाराजाओं की जो हकीकत है, जो स्थिति है, उस पर महापुरुषों ने रोशनी डाली है कि सब कुछ होने पर भी, अपार धन संपत्ति का कोई मालिक बन जाए, राजा के पद पर आ जाए, लेकिन अगर संतोष नहीं है किसी को, संतोष रूपी धन नहीं है, तो बाकी सारे धन मिट्टी के समान है, धूल के समान है। क्योंकि आज एक भगवान का भक्त जो है संसार की धन दौलत संपदा को ठोकर मार देता है। जब तक उसे संसार का धन बहुत कीमती लगता है,
संसार के सामानों में सुख नज़र आता है, संसार के सामानों में अपनत्व बना रहता है, संसार की तरक्की को तरक्की समझता है, तब तक उसमें से कुछ भी वो भगवान के लिए भी छोड़ता नहीं है, भगवान को ही छोड़ करके भटकता रहता है। लेकिन जब समझ आने लगती है तो भगवान के लिए वो संसार की सारी धन संपदाएं धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देता है, त्याग करना शुरू कर देता है। हमारे पास क्या है? तन मन धन, ये शरीर है, मन है यानी हमारे विचार है, सोच है, हमारी विचारधारा है, और धन जो संसार का सब कुछ आ गया उसमें। तो तन मन धन जब समझ आ जाए कि ये सब एक दिन हमारे हाथों से छूट जाएंगे, ये अपने नहीं है, ये सब झूठा है, झूठा पसारा है, पूरा संसार झूठा पसारा है, ये शरीर भी झूठा है, जिस धन के पीछे हम भाग रहे हैं वो भी झूठा है, और मन की जितने भी विचारधारा है अगर उसमें भगवान का जिक्र नहीं है, भगवान का फिक्र नहीं है, भगवान का चिंतन नहीं है, वो भी झूठा है। जब समझ आने लगती है सच और झूठ की, तो फिर वही इंसान इस शरीर से सेवा करने लगता है, शरीर को सेवा में लगाता है, मन को प्रभु चिंतन में लगाता है, भजन सुमरन में लगाता है, और धन उसको भी परोपकारी कार्यों में परहित में खर्च करता है। हम गुरु महाराज जी के अनन्य सेवक हैं, अपने सतगुरु से प्यार करने वाले हैं, तो भली भांति हम जानते हैं कि हम घर से चलकर कितनी दूर सफ़र करके, सोचो कि जब जब हम श्री दर्शनों के लिए जाते हैं, श्री आनंदपुर जाएं या श्री प्रयाग धाम जाएं, तो तन को संसार से हटा लेते हैं, संसार से त्याग हुआ शरीर का, शरीर को हमने सतगुरु के नज़दीक पहुंचाने का काम किया, यानी संसार से हटा करके हमने सतगुरु के चरणों में लगा दिया। मन हमारा, मन की विचारधारा जो है वो सतगुरु के बारे में विचार होने लगे। जब घर से चलते हैं उससे पहले ही हमारी ये विचारधारा पक्की होती है, तभी तो घर से निकलते हैं, जाना है जाना है जाना है, और पहुंच जाते हैं मन सतगुरु के चरणों में। और धन, पहले तो धन को कमाने से, धन को कमाना छोड़ते हैं, जितने दिनों के लिए हम आएंगे तो उतने दिन धन का त्याग तो होगा ही। बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है किसी किसी को, वो भी किसी को हाथ जोड़ते हैं, किसी को मिन्नत करते हैं, कोई सिफारिश लगाते हैं, क्योंकि कोई 15 दिनों के लिए निकलता है, कोई 1 महीने के लिए निकलता है, कोई 1 सप्ताह के लिए निकलता है, कोई सुबह पहुंचता है, शाम को रवाना हो जाता है। यानी है तो ये अपनी समझ तो आ रही है, सच और झूठ का निर्णय तो हो रहा है, लेकिन कोई आगे निकल जाता है, कोई अधिक तरक्की करता है, कोई धीरे धीरे शुरू हो गया है। भाव कहने का कि ये सब कुछ जो है जब समझ आने लगती है तो कैसे फिर हम सतगुरु पर सब कुछ कुर्बान करने लगते हैं। ऐसे ऐसे गुरमुख प्रेमी हैं जिन्होंने अपने घरों को, अपने मकानों को, अपने बंगलों को श्री गुरु महाराज जी के समर्पित करते हुए
कि हमने क्या करना है, आप सदुपयोग करिए। तो श्री गुरु महाराज जी ने अनेक अनेक मकानों को अनेक अनेक शहरों में, बल्कि हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी ऐसे कई दृष्टांत हैं, ऐसी कई लीलाएं हैं, कई कथाएं हैं। हमारे श्री परमहंसों ने वहाँ आश्रम बना दिए, सत्संग भवन बना दिए। सोचो कितना बड़ा सदुपयोग हुआ कि उस सत्संग घर के अंदर कितने गुरुमुख प्रेमी रोज के रोज भगवान का भजन करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए, सेवा करने के लिए, आरती पूजा करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। और जहाँ संगत गुरुमुख प्रेमियों की होती है, भगवान के भक्तों की होती है, तो भगवान भी तो वहीं पहुँचते हैं। एक बार महर्षि नारद जी भगवान के पास भगवान का दर्शन करने गए और देखा तो वैकुंठ में पहुंचकर देखा भगवान वहाँ पर थे नहीं। थोड़ा इंतजार किया और भगवान आ गए। तो भगवान ने नारद जी को देखकर पूछा भी, आओ नारद, हालचाल पूछा, कैसे हो? तो नारद ने कहा कि मैं तो ठीक हूँ भगवान, दर्शन करने आया था, लेकिन मेरे मन में एक विचार आया है। आप मुझे बताओ कि क्या आप हर वक्त वैकुंठ में नहीं रहते हो? वैकुंठ जो मैंने खाली देखा, हर कोई जानता है कि वैकुंठ में भगवान रहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप हर समय वैकुंठ में नहीं रहते हैं, तो फिर कहाँ आप योग साधना करने वालों के दिल में हर वक्त रहते हैं? या आप, जो नारद जी ने पूछा, तो क्या आप योग करने वाले, साधना करने वाले योगियों के हृदय में रहते हो हमेशा? भगवान कहते मैं वैकुंठ में तो हर वक्त नहीं रहता। तभी तो नारद ने पूछा, क्या आप योगियों के हृदय में रहते हो फिर? तो भगवान ने कहा कि मैं योगियों के हृदय में भी हर वक्त नहीं रहता। तो नारद जी ने कहा कि फिर आप और फिर कहाँ रहते हैं? किसके हृदय में, किसके दिल में हर वक्त निवास करते हैं? तब भगवान कहते हैं नारद जी से कि हे नारद, जहाँ और जब भगत लोग मिलकर के मेरा कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, महिमा गाते हैं, मुझे याद करते हैं, मेरा ध्यान लगाते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनके दिलों में हर वक्त 24 घंटे उनके दिलों में निवास करता हूँ। यानी इस प्रकार तो वैकुंठ तो सत्संग में हुआ कि जहाँ भगवान की महिमा गाई जाए, भगवान के गीत गाए जाएं, भगवान का ध्यान लगाया जाए, स्मरण किया जाए। भक्त लोग जहाँ इस प्रकार से सत्संग करते हैं, वही वैकुंठ हुआ। यानी हमारे श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। भगत जन, सेवक जन सब सतगुरु के चरणों में उपस्थित होकर के सत्संग रूपी तीर्थ में गोता लगा रहे होते हैं। निश्चित तौर पर, निश्चित रूप से
सतगुरु के रूप में ही भगवान स्वयं स्थूल रूप से, प्रत्यक्ष रूप से विराजमान होते हैं और सूक्ष्म रूप से हर उस भक्त के, उस सेवक के दिल में विराजमान होते हैं जो नित्य निरंतर सतगुरु के वचनों की पालना करते हैं, सतगुरु का ध्यान करते हैं, सतगुरु का सुमरन करते हैं। तो हर गुरुमुख के दिल में भी वैकुंठ है। हर गुरुमुख के दिल में जो भगवान बसते हैं तो उसका दिल वैकुंठ हो गया, उसका दिल भक्ति से भरपूर हुआ और वो सत्संग, वो तीर्थ, वो प्रत्यक्ष रूप में, स्थूल रूप से वैकुंठ है। कहीं ना कहीं सत्संग होता रहता है, कहीं ना कहीं गुरुमुख प्रेमी सत्संग, महिमा, भजन, कीर्तन गाते ही रहते हैं। इतना बड़ा संसार है, 24 घंटे कहीं ना कहीं कीर्तन होता ही रहता है। अनुमान लगाओ, कहीं रात है तो कहीं पर दिन भी है संसार में। कहीं 4 बज रहे हैं तो कहीं 5 बज रहे हैं, कहीं 5 बज रहे हैं तो कहीं 6 बज रहे हैं, कहीं सुबह है तो कहीं शाम है, कहीं दोपहर है। और इसी प्रकार से हर जगह सत्संग हो रहा है। एक शहर की बात करें, एक शहर, बड़े शहरों में अगर कहीं अधिक सत्संग भवन होते हैं तो सबका एक टाइम नहीं होता। एक रविवार की बात कर लें, केवल बुधवार की बात कर लें कि हर रविवार और बुधवार को विशेष सत्संग होता है, भजन कीर्तन होता है, सुमरन होता है। तो भगवान वहाँ पर विराजमान है। सतगुरु देव सूक्ष्म रूप में हर जगह पर हैं। श्री परमहंसों के स्वरूपों में सूक्ष्म रूप से सतगुरुदेव भगवान जो अनुभव करता है उसको अनुभव में आते हैं। वो स्थल जो है, वो जगह जो है, वो वैकुंठ है। और कुटियाओं में, सत्संग भवनों में रविवार का जैसे अवसर होता है तो कहीं पर सुबह भजन कीर्तन होता है, कहीं पर शाम का वक्त निश्चित होता है। हर जगह पर जितने भी आश्रम हैं, सुबह सवेरे की श्री आरती पूजा तो होती ही होती है। किसी खास दिन को जब अधिक संगत का आना होता है तो कहीं 10 बजे शुरू होता है, कहीं 9 बजे शुरू होता है, कहीं 12 बजे तक ये सत्संग समागम होता है, कहीं 1 बजे तक चलता है, कहीं 2 बजे तक चलता है, कहीं 3 बजे तक चलता है, कहीं 4 बजे तक चलता है। भाव कहने का यही है कि अगर हम ये विचार करें तो 24 घंटे सत्संग इस संसार भर में हो रहा है। जहाँ नहीं हो रहा तो वहाँ हो रहा है। भगवान सूक्ष्म रूप से तो हर जगह व्यापक हैं, कण कण में भगवान हैं। और जो इस प्रकार से गुरुमुख प्रेमी भगत जन सतगुरु की संगत में आकर के, सतगुरु के चरणों में बैठ कर के इस तीर्थ में स्नान करते हैं, फिर उन्हें ये समझ आने लगती है, पता चलता है कि यहाँ सच्चा सुख मिलता है, सच्ची शांति मिलती है। और वो अनुभव करने लगता है, अपना तन मन धन कुर्बान करना शुरू कर देता है। चाहे किसी प्रकार से शुरुआत करे। एक बार श्री गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही जी, कनाडा में
कृपा फरमाई। वहाँ पर गुरुमुख प्रेमियों को निहाल किया। वहाँ से जब वापस अपने देश में आ रहे थे, भारत में आ रहे थे, तो रास्ते में रोम शहर में, इटली के रोम शहर में श्री गुरु महाराज जी का हाल्ट था। वहीं रोम शहर में श्री गुरु महाराज जी के रुकने की व्यवस्था की गई थी। वहाँ एक भगत जी ने सारा प्रबंध किया और जहाँ से भोजन बनकर आता था, अब वहाँ इतने गुरुमुख प्रेमी सत्संग के लिए जो आते हैं वो थोड़ा दूर से चलकर आते हैं। वहाँ जो होते हैं उस जगह पर गुरुमुख प्रेमी, वो तो सत्संग में आकर के अपने घर जा सकते हैं, फिर आ सकते हैं। सुबह कोई आता है, वो सुबह का प्रोग्राम करके चला जाए, फिर दर्शनों का प्रोग्राम जैसे भी होता है वो दोबारा आ सकता है। जितनी बार चाहे आ सकता है, जा सकता है। लेकिन कोई 100 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 200 किलोमीटर दूर से आया है, अभी जैसे श्री आनंदपुर में श्री गुरु महाराज जी विराजमान हों, तो अशोक नगर से कोई चल कर आएगा तो वो सुबह पहुंच कर के या रात को श्री आनंदपुर में कोई अशोक नगर से आए, 35-40 किलोमीटर दूर है, 45 किलोमीटर दूर है, तो रात को पहुंच करके रात को वहाँ रुक करके सुबह श्री आरती पूजा करके वो चाहे तो अपने ऑफिस, अपने काम धंधे पर वापस आ सकता है, या शाम को पहुंच सकता है अपने घर वापस, रात को अपने घर जाके सोए, सुबह की श्री आरती पूजा भी करे, शाम के दर्शन भी करे, शाम की संध्या वेले की श्री आरती पूजा भी करे। अब कोई 200 किलोमीटर दूरी पर हो, कोई श्री आनंदपुर 200 किलोमीटर दूर से कोई आए, तो वो वापस तुरंत तो नहीं पहुंच सकता, वो 2 दिन भी रुके। तो खाना खाने के लिए व्यवस्था श्री गुरु महाराज जी ने, श्री दरबार में तो बहुत फर्स्ट क्लास व्यवस्था है कि अपने ही लंगर हैं, सब सारी व्यवस्था है रहने का और का। लेकिन जहाँ श्री गुरु महाराज जी कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ सारी व्यवस्था तो करनी पड़ती है। तो वहाँ भी रोम में जब श्री गुरु महाराज जी पधारे तो वहाँ रुकने की व्यवस्था जो हुई थी, तो एक भगत जी ने जो सारा प्रबंध किया था, तो भोजन बनकर भी जहाँ से आता था वो एक तमिल व्यक्ति का कोई रेस्टोरेंट था, वहाँ से भोजन बनकर सबके लिए आता था। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी का थोड़ा ही प्रोग्राम होता है, 2 दिन का भी अगर प्रोग्राम हो कहीं पे, तो सारी व्यवस्था फिर ऐसी होती है कि गुरुमुख प्रेमी जो दूर से आते हैं, आसपास के इलाकों से सभी गुरुमुख प्रेमी पहुंच जाते हैं। और श्री गुरु महाराज जी इसी प्रकार ही वहाँ गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करते हैं, एक जगह रुक जाते हैं और आसपास के दायरे में जितनी सुविधा हो सकती है गुरुमुख प्रेमी आकर के श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं। फिर कहीं और श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, फिर वहाँ के आसपास वालों को सबको सुविधा देते हैं। तो वहाँ जो रेस्टोरेंट से खाना बन के आता था, वो रेस्टोरेंट एक तमिल व्यक्ति का था, तमिलनाडु के व्यक्ति का रेस्टोरेंट था वहाँ पर। तो जब श्री गुरु महाराज जी वापस जाने लगे, वापस जाने का प्रोग्राम बना, तो जो भगत जी सारा इंतज़ाम देख रहे थे, व्यवस्था कर रहे थे, तो वो उस रेस्टोरेंट वाले का हिसाब करने के लिए गए। भाई जितना वहाँ से भोजन बन करके आया, तो अब पूरा प्रोग्राम समागम पूरा हो गया, तो हिसाब करने गए। तो वो तमिल व्यक्ति जो था रेस्टोरेंट वाला, वो विनती करता है उस वक्त,
भगत जी से कहता है, मुझे अपने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन तो करवा दो, मुझे अपने श्री गुरु महाराज जी के पास तो ले चलो, मैं भी उनके दर्शन करूं, इतना मेला लगा हुआ है आपके वहाँ। तो श्री गुरु महाराज जी से भगत जी ने विनती करी। उस प्रेमी को, अब यूँ तो वो तमिल व्यक्ति है, लेकिन इस प्रकार से जो उसकी जिज्ञासा थी, उसका विचार था, तो फिर वो प्रेमी का दर्जा उसको उसी वक्त मिल गया। और अब उस प्रेमी को जो दर्शन करने का सौभाग्य मिला, श्री गुरु महाराज जी ने जो उसको आने के लिए अपनी मौज फरमाई, तो वो दर्शन करने आया श्री गुरु महाराज जी के पास। तो उन भगत जी ने जो सारा इंतजाम देखते थे, और उन्हीं ने श्री गुरु महाराज जी से विनती करी थी। तो श्री गुरु महाराज जी से वो विनती करने लगे भगत जी कि इन भगत जी ने, इनका रेस्टोरेंट है, इन्हीं ने सारा भोजन हम सबको करवाया है, और बड़े प्रेम से इन्होंने भोजन तैयार करवाया है, यहाँ भिजवाया है। इतनी विनती भगत जी ने की उस तमिल व्यक्ति के लिए। तब श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि भोजन कोई भी अगर प्रेम से बनाता है तो उससे तृप्ति जरूर हो जाती है, बड़ी आसानी से उस भोजन को खा करके तृप्त हुआ जा सकता है। तो श्री गुरु महाराज जी उस व्यक्ति से कहने लगे, उसको संबोधित करके कहने लगे कि जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए आत्मा को भी भोजन की जरूरत होती है। आत्मा को भोजन कैसे मिलेगा? आत्मा का भोजन क्या है, ये हर किसी को तो पता नहीं होता। और श्री गुरु महाराज जी हर किसी को उसी के अंदाज में, उसी की भाषा में, उसी के कार्य से समझाया करते हैं। भोजन की व्यवस्था करने वाले को भोजन से ही उदाहरण देकर श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं, वचन फरमा रहे हैं। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की जरूरत आत्मा को भी पड़ती है, लेकिन आत्मा को भोजन कब मिलता है? जब ये जीव सतगुरु की, सतपुरुषों की शरण में आ जाता है, यानी उनकी शरणागति में आ जाता है, उनकी शरण हासिल करता है। जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुनीत कर्म फल देने को आते हैं, तब जाकर उसे महापुरुषों की चरण शरण मिलती है। तो ये वचन सुन करके, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी उद्धार कर रहे थे, सारी रचना श्री गुरु महाराज जी की स्वयं आपकी होती है कि कब किस वक़्त किसका उद्धार होना है। तो वो प्रेमी तमिल व्यक्ति जो था, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर और वचन सुनकर रोम शहर के व्यक्ति का रोम रोम खिल गया। जब भगत जी उसके बिल के पैसे देने लगे तो उसने पैसे लेने से भी मना कर दिया और कहने लगा कि आज तो श्री गुरु महाराज जी ने मेरा जन्मों जन्मों का बिल चुका दिया है। फिर जब श्री गुरु महाराज जी और महात्मा जन हवाई अड्डे पर आए तो महात्मा जी ने कहा उस प्रेमी के बारे में, तमिल व्यक्ति के बारे में, महात्मा जी ने कहा, स्वामी जी साड़ी इत्थे नवी संगत बन गई है, क्योंकि उस प्रेमी ने शरणागति हासिल कर ली। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ये नई संगत नहीं सी, ये जन्मा दी विछड़ी हुई रूह सी,
ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ है। यानी कोई कहे कि मैं किसी संगत को लाया हूँ, बेशक वो जरिया बन करके पुरुषार्थ करते हुए, सेवा भाव से सेवा करते हुए अपने वक्त को सफल करता है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी का जो इशारा है, जो गुरु महाराज जी समझाना चाहते हैं, वो यही इशारा है कि सभी गुरुमुख प्रेमी हम जो बिछड़े हुए हैं, हम नए नहीं हैं। आज कोई भी अगर पहली बार श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहा है या दर्शन करने का विचार कर रहा है, तो ये सोच लो, ये यकीन कर लो कि पहली बार नहीं मिल रहे हैं। जो अभी नहीं मिले हैं श्री गुरु महाराज जी के, जिसने दर्शन नहीं किए हैं और करने का विचार कर रहा है, अपने अंदर ये विचार हिलोरें ले रहे हैं, उथल पुथल मची हुई है कि मैं कब जाके दर्शन करूं, तो यकीनन ये पहली बार मिलन नहीं होगा, बल्कि अनेकों बार हम पहले मिलते आए हैं, बिछड़े हुए थे और फिर से मिल रहे हैं। लेकिन हम हैं, हमारा नाता जो है जन्मों जन्मों का है। ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं कि सत्संग में सत्पुरुषों के बैठ करके कितना हमारे अंदर उथल पुथल होती है। कोई ऐसे विचार, ऐसे विराग उत्पन्न होते हैं कि काया पलट होके रह जाता है। एक सत्संग का प्रसंग है कि क्या कुछ सत्संग से हमें समझ आने लगता है, सत्संग का क्या लाभ हमें होने लगता है। कि एक जगह सत्संग हुआ करता था, कोई महात्मा जी सत्संग किया करते थे, नित्य प्रति सत्संग हुआ करता है जहाँ सत्संग भवन होते हैं। एक प्रेमी जो हमेशा आया करता था, उसको एक दोस्त से मुलाकात हुई, तो इत्तेफाक से जो वो भगत जी सत्संग में आया करते थे और जो उनको दोस्त मिला, उससे भी कह दिया कि मैं जा रहा हूँ सत्संग सुनने, आप भी चलो। और उसने कहा ठीक है चलो, वो भी चल पड़ा, पहली बार आया। अब सत्संगी की, सत्संग करने वाले सत्संगी की कोई संगत करेगा तो वो भी सत्संगी बन ही जाएगा। ये सब सत्संग का प्रताप है। हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन सत्संग के अंदर ऐसी रोशनी मिलती है कि फिर जीव अंधेरे से निकल कर के रोशनी में सफ़र करने लगता है। वो नया प्रेमी जो उसके साथ हो लिया, चल पड़ा, सत्संग में पहुंच गए। महात्मा जी ने सत्संग सुनाया, सभी अपने अपने भाव के अनुसार सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं और कर रहे थे। सत्संग की समाप्ति हुई, सब चल पड़े। अब भीड़ के अंदर कोई कहीं बैठा होता है, कोई कहीं बैठा होता है। दो लोग साथ में आते हैं, लेकिन साथ में हो सकता है ना बैठ पाएँ, कोई आगे बैठ गया, कोई पीछे बैठ गया। तो वो प्रेमी भी, दोनों जो आए थे दोस्त, अलग अलग कहीं बैठे हुए थे और भीड़ के अंदर सब लोग उठ कर के जब जाने लगे, सब चले गए वहाँ से बाहर सत्संग से, क्योंकि सत्संग का प्रोग्राम ख़त्म हो गया, फिर दूसरे बार फिर आना होता है। तो सब अपने अपने घरों को चल दिए, वहाँ से सब चले गए। वो जो नया प्रेमी था वो बैठा रहा और वो महात्मा जी बैठे हुए हैं। बाकी सबको अपना अपना काम होता है। महात्मा जी के शिष्य वगैरह सब अपने काम में लगे थे, किसी का कोई ध्यान नहीं। एक महात्मा जी ने देखा कि एक प्रेमी जो है बैठा हुआ है और सिर को अपनी गर्दन को झुकाए हुए बैठा है, मुंह ऊंचा नहीं कर रहा, ना खड़ा हो रहा है। तो महात्मा जी ने देखा और अनुभव किया कि ये व्यक्ति जो है, ये प्रेमी जो है, मुंह नीचा किए हुए, गर्दन को नीचे झुकाए हुए रो रहा, सुबक रहा।
तो उसको बुलाया, नज़दीक बुलाया और पूछने लगे, भाई प्रेमी क्यों रो रहे हो? सब तो चले गए, तुम बैठे हुए सिर झुकाए और रो रहे हो, क्या कारण है? बताओ, कोई परेशानी है तुम्हें, कोई दुख है, कोई तकलीफ है? तब वो खड़ा होकर के नज़दीक महात्मा जी के चला गया और हाथ जोड़कर बेनती करने लगा, महाराज मुझे कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। दुख है तो केवल इतना ही है, मुझे शरीर से कोई दुख नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आज सत्संग में मैं पहली बार आया, पहली बार आकर के मुझे जो सुख मिला है, जो शांति मिली है, जो अनुभव मैं कर रहा हूँ, वो मैं बताता हूँ, निवेदन करता हूँ। वो ये है कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं पहले बचपन से लेकर जवानी की अवस्था तक मैंने ये अनुभव किया कि मेरे बाल काले थे, मन भी काला था, क्योंकि सत्संग से ये मुझे समझ आई कि अगर मेरा मन काला ना होता तो सत्संग में मैं आया करता था। लेकिन आज आया हूँ, पहली बार इतना समझ पाया हूँ कि मेरे बाल तो बचपन से जवानी तक तो काले थे, लेकिन अब बुढ़ापे में मेरे बाल तो सफ़ेद हो गए, होते 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 अपने आप सफ़ेद हो गए। मेरा मन सफ़ेद क्यों नहीं हुआ? वो अभी काले का काला क्यों है? तब महात्मा जी ने कहा, भाई ये कुदरती बात है कि समय जैसे जैसे बदलता है तो सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तुम्हारा सोचना ठीक है कि बाल अगर काले से सफ़ेद हो गए, परिवर्तन हो गया, तो मन काले से सफ़ेद क्यों नहीं हुआ? कि वो बाल काले से सफ़ेद हुए तो ये अवस्था भगवान ने रखी हुई है, लेकिन मन काला है, उसको सफ़ेद करना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और पुरुषार्थ वो यही है कि अब आज पहली बार आए हो तो चिंता मत करो, अपना सत्संग में आने का कार्यक्रम पक्का रखो, नित्य प्रति सत्संग में आओ और जो भी सत्संग सुनो उस पर अमल करो। थोड़े समय में तुम्हारा मन भी बदलता हुआ नजर आएगा, मन की कालिख वो धुलती हुई नजर आएगी, मन भी साफ सुथरा हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। जो आज इतनी समझ आई है, मन के बारे में विचार हुआ है, मन काला और सफ़ेद, ये सब सत्संग में तुम्हें आज रोशनी मिली है। अगर नित्य प्रति सत्संग में आओगे और सत्संग के वचन सुनोगे तो मन भी साफ सुथरा हो जाएगा। और जिस प्रभु की लीलाएं सत्संग में सुनते हैं, प्रभु का भजन सुमरन सत्संग में बैठ कर के समझने का अवसर मिलता है, ध्यान लगाने का जो अवसर मिलता है, ये सब पुरुषार्थ करने से उसी काले मन के सफ़ेद होने पर भगवान का दर्शन भी अपने ही मन में अनुभव कर पाओगे, क्योंकि सत्संग के प्रताप से ही ये सब संभव है। जैसे कि वर्णन भी होता है, प्रेमी गाया करते हैं कि सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग में ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। क्यों सत्संग जो है वो तीर्थ है, बल्कि बड़ा तीर्थ है, बड़े से बड़ा तीर्थ है। इस तीर्थ से बड़ा तीर्थ और कोई नहीं है। सत्संग रूपी तीर्थ से कोई और बड़ा तीर्थ नहीं है, जहाँ पर मन की मेल धुलती है, मन का कालापन धुल जाता है, मन साफ सुथरा हो जाता है,
मन खुशियों में झूमने लगता है, मन के विचार बदलने लगते हैं। परिवर्तन ऐसा होता है कि सारी कालिख मन की धुल जाने पर भगवान इस मन रूपी शीशे में, क्योंकि मन में इतनी चमक आ जाती है, विचारों में इतनी चमक आ जाती है कि इसी आईने में भगवान हूबहू नजर आने लगता है, भगवान का दीदार होने लगता है। और यही सत्संग की महिमा है, यही सत्संग की उपमा है। जो गुरुमुख प्रेमी सत्संग में आकर के थोड़ा पुरुषार्थ करते हैं सतगुरु के वचनों पर अमल करने का, थोड़ा प्रयास करते हैं। हमारे श्री परमहंसों ने जो ये सिलसिला भक्ति का चलाया है, 5 नियम बनाए हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास जरूरी बताया है। जो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के वचनों पर अमल करते हैं, 5 नियमों की पालना करते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं, उनका ये लोग सुखी हो जाता है, जीवन भर सुखी रहते हैं। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, यानी सभी प्रकार के सुख इस संसार में प्राप्त करते हुए परलोक भी संवर जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।